बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? आई एम ज़ुहैब एंड यू आर वाचिंग ज़ेबी एसोसिएशन यूट्यूब चैनल्स। सो व्यूअर्स, आज इस लेक्चर में हम एक शॉर्ट कॉलम का डिज़ाइन करना सीखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे कुछ डाटा हमें गिवन है कि लेंथ कितनी रखनी है, ये रिक्वायरमेंट है उनकी, और फैक्टर लोड इतना आ रहा है इसके ऊपर, FC प्राइम कंक्रीट की स्ट्रेंथ इतनी और जो स्टील है उसकी यील्डिंग स्ट्रेंथ इतनी है। तो हमने कैलकुलेट, जो बेसिक डिज़ाइन में जो कैलकुलेशंस होती हैं वो उसकी डायमेंशंस और उसके बाद यानी कि उसकी ब्रेथ और डेप्थ, और उस डेप्थ हमारे पास है लेंथ और ब्रेथ। तो उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड होता है वो रीइंफोर्स सीमेंट, कि कितना रीइंफोर्स सीमेंट कौन सी बार कितने नंबर की हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो ये बेसिक डिज़ाइन है। तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो कि फार्मूलाज हैं, जो कि मैंने फार्मूला बुक से देख कर यहाँ पे ऑलरेडी लिख दी हैं। अगर आप इसको याद करना चाहते हैं याद कर ले, अदरवाइज आप फार्मूला बुक से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने डायमेंशंस फाइंड करनी है कि इसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी है। ये वाली डायमेंशंस, ये वाली और ये वाली फाइंड करनी है। इसको ब्रेथ और डेप्थ भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये वाली हमारे पास है। कितनी है ये? 3 मीटर्स, राइट। हमने ये वाले दो क्रॉस सेक्शन की दो डायमेंशंस फाइंड करनी है। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसकी डायमेंशन निकालनी है, तो इस फार्मूले को यूटिलाइज करेंगे। AG इज इक्वल टू PU प्लस 2MUX प्लस MUY, ये मोमेंट डिवाइडेड बाई 0.43 FC प्राइम प्लस 0.008 FI। तो ये हमारे पास, अब इनमें से देख के हमारे पास कौन सी चीज़ नहीं है उस चीज़ को हम कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास PU ऑलरेडी गिवन है, उसके बाद MU और MY, यानी कि मूवमेंट इस पर कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि अगर हमारे पास अगर कोई मूवमेंट आता तो यहाँ पे हमने वो लिखना था। अब इस जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है यहाँ पे मूवमेंट्स नहीं आ रहा, तो इसलिए ये वैल्यूज़ हमारे पास 0 होगी। FC प्राइम हमें गिवन है 20, उसके बाद FY यील्डिंग स्ट्रेंथ हमें गिवन है। तो वैल्यूज पुट करते हैं। ओके जी, PU कितना है हमारे पास? 1500 किलो को ख़त्म करते हैं, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो आंसर होता है वो मिलीमीटर्स में आएगा। तो यहाँ पे K को ख़त्म करने के बाद हम इसको सिंपल CGS सिस्टम में लेके आएंगे। 0.45 मल्टीप्लाई बाय FC प्राइम 20 प्लस 0.008 FI, हमारे पास कितना है? 300 मेगापास्कल। तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। तो AG इसको कैलकुलेट करें। ग्रॉस एरिया इसका कितना होगा? तो ग्रॉस एरिया में हमेशा दो डायमेंशन होती है ना। हमने पहले भी ग्रॉस एरिया निकाला था कि हमारे पास ये कॉलम था, उसकी ये लेंथ और ये लेंथ को हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते थे, तो हमारे पास ग्रॉस एरिया आ जाता था। तो यहाँ पे ग्रॉस एरिया निकालें कितना आता है। कैलकुलेट करने के बाद जो मेरे पास आंसर आ रहा है 136,364। तो ये मिलीमीटर स्क्वायर में आ गया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास दोनों डायमेंशन ये और ये आ जाएगी। तो एलसीएम ले इसका। एलसीएम लेने के बाद इसका आंसर बताएं। ये आ रहा है 375। तो 375 मल्टीप्लाई बाय 375, ये दो डायमेंशन हमारे पास आ गई हैं। यानी कि अब हमने इस जो हमारे पास एक कॉलम था, यहाँ पे अगर मैं इसके क्रॉस सेक्शन ड्रा करूँ तो किस तरह क्रॉस सेक्शन होगा। यानी कि ये हमारे पास एक कॉलम है। अभी स्टील्स बार नहीं थी प्रोवाइड की, जस्ट हमने दो डायमेंशन निकाली हैं। 375 मिलीमीटर, 375 मिलीमीटर, राइट। ओके जी, एक चीज़ तो हमने निकाल ली इसकी डायमेंशंस। अब निकालना है यहाँ पे स्टील्स, रीइंफोर्स सीमेंट, और रीइंफोर्स सीमेंट में उसकी स्पेसिंग, टाइल्स की स्पेसिंग, टाइल्स का डाया और कौन से बार कौन से डाया का, वो सारी चीज़ें इसमें निकालेंगे एरिया ऑफ स्टील में। तो ये हमने ऑलरेडी फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, इससे हमने फोर्सेस कैलकुलेट की थी। अब इसी को यूटिलाइज करने के बाद हम अपना एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे। तो यहाँ पे इसको यूटिलाइज करते हैं। क्या था? PU इज इक्वल टू 0.80 मल्टीप्लाई 0.65 0.80 FC प्राइम AG
माइनस ए एस टी प्लस एफ वाई ए एस टी, इसी तरह था। चले जी, अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पी यू हमारे पास कितना है, यही है। उसके बाद इन वैल्यूज को इसके नीचे डिवाइड कर देते हैं। 0.80 मल्टीप्लाई बाय 0.65। अब यहाँ पे क्या चीज़ बच गई, 0.80 था, छोड़े, ये वैल्यूज बच गई हैं। अब जी इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, अब 0.80 इससे मल्टीप्लाई होगा, 0.80 एफ सी प्राइम मल्टीप्लाई बाय ए जी आ जाएगा। उसके बाद अब वैल्यू को इनसे मल्टीप्लाई करते हैं, 0.80 एफ सी प्राइम ए एस टी प्लस एफ वाई ए एस टी। अब हमें जो चाहिए वो ए एस टी चाहिए, तो क्या करते हैं, इन वैल्यू में से दोनों में से कॉमन ले लेते हैं ए एस टी। 0.80 एफ सी प्राइम एज इट इज़ आ जाएगा वैसे का वैसे। अब यहाँ पे ए एस टी हमने लेना है कॉमन, तो क्या करते हैं जी, ए एस टी इस तरफ ले लेते हैं या इधर ही ले लेते हैं, प्लस ए एस टी इंटू पहले ये वैल्यू एफ वाई माइनस 0.80 एफ सी प्राइम। आगे हमारे पास वैल्यूज़, अब इन वैल्यूज़ को इधर ले जाते हैं, इन वैल्यूज़ को इधर 1000 डिवाइडेड बाई 0.80 मल्टीप्लाई बाई 0.65। ये वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगी, 0.80 एफ सी प्राइम ए जी। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, इज इक्वल टू ए एस टी एफ वाई माइनस 0.80 एफ सी। अब इन वैल्यूज़ को इसके नीचे डिवाइड कर दें, सिंपल। तो ये हमारे पास कितना था, 0.80 मल्टीप्लाई बाय 0.65 माइनस 0.80 एफ सी प्राइम ए जी। अब डिवाइडेड बाई ये वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी, एफ वाई माइनस 0.80 एफ सी प्राइम। यही थी हमारे पास, इज इक्वल टू ए एस टी। अब ए एस टी को हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब इनमें वैल्यू पुट कर देते हैं। एफ सी प्राइम कितना है हमारे पास, 20 है, यहाँ पे 20 लिख दिया। ए जी हमारे पास कितना है, अभी निकाला था हमने, 375 का स्क्वायर। उसके बाद एफ सी प्राइम कितना था, 20 था। एफ वाई कितना था, 300। ठीक है, तो कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे ए एस टी आ जाएगा हमारे पास। एरिया ऑफ स्टील, तो एरिया ऑफ स्टील कितना आया है कैलकुलेट करने के बाद, 746 मिलीमीटर स्क्वायर। ओके जी, ये सारा प्रोसीजर करने के बाद हमने एरिया ऑफ स्टील फाइंड कर लिया है। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ अब आएगी, क्योंकि बार्स जो डिसाइड करना होता है ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने कौन से बार कौन से डाई के कितने नंबर्स में लेने हैं। ओके जी, उसके बाद यहाँ पे मिनिमम एरिया ऑफ स्टील निकाल लेते हैं, मिनिमम निकाल लेते हैं। तो वो क्या होता है, रो बी डी होता है। रो हमारे पास 0.01 होता है, मल्टीप्लाई बाय बी और डी 375 मल्टीप्लाई बाय 375। तो ओके, अब हमारे पास इसका मिनिमम जो एरिया ऑफ स्टील है वो 1406 आ गया, मिलीमीटर स्क्वायर्स आ गया। अब यहाँ पे अब हमारे पास जो मैक्सिमम और मिनिमम एरिया ऑफ स्टील आ गया, तो हमने जो रेंज रखनी है हमने हमेशा फैक्टर ऑफ सेफ्टी की तरफ रखनी है। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ स्टील है वो इससे मैक्सिमम होना चाहिए, ना कि इससे। तो ये मिनिमम आ गई कि यहाँ से नीचे अगर स्टील हम जाएंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल फेल हो जाएगा। तो हमने ये क्राइटेरिया जो है इसके अबव रहना है। तो फार्मूला बुक से हम इसका बार जो है डिसाइड कर खुद करते हैं, ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ होती है। तो ये जो हम वहाँ से बार्स देखते हैं तो उसको कैलकुलेट करने के बाद इसके राउंड अबाउट वैल्यूज़ रखते हैं, राइट। तो यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया जो मैंने डिसाइड किए हैं बार्स में, मैं या आप शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले एक तो मैंने फर्स्ट वाला डिसाइड किया है कि हमारे पास 4 नंबर 25 के रख ले। इसका जो एरिया बनता है जी वो बनता है 2040 मिलीमीटर स्क्वायर। और जो सेकंड वाला था वो ये है कि 8 नंबर्स ऑफ बार 19 का रख लें। इसका जो एरिया बनता है 2272 मिलीमीटर। आप कोई भी रख सकते हैं, आप खुद डिसाइड कर लें। थर्ड वाला जो बनता है जी वो 4 नंबर्स ऑफ बार जो है 19 के डिसाइड रख लें। और उसके बाद जो 4 है वो रख लें 16 के। इनका जो एरिया ओवरऑल का बनता है वो बनता है 1932 मिलीमीटर स्क्वायर्स।
तो ये हमारे पास ये 3 क्राइटेरिया। अब इनमें से एक को सिलेक्ट कर लें। देखें जो एक मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि देखें अगर हमारे पास अगर इनको हम डिसाइड करें नंबर 2 को, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। वो किस तरह, यहाँ पे डाया काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, ये इकोनॉमिक नहीं रहा हमारा स्ट्रक्चर। यानी कि डाया इतना भी ज़्यादा हमने एक्सटेंड नहीं करना डाया को कि हमारा पास जो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाए। हमने इकोनॉमिक वे में डिज़ाइन करना है। तो क्या होगा, ये मैंने वैल्यू ये वाली डिसाइड की है क्योंकि ये वैल्यूज़ इसके राउंड अबाउट मिलती जुलती हैं इससे। वो 1746 है, ये 1932 है। तो ये डिसाइड कर लिए, ओके कर दें इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या था जी, हमारे पास ये 4 नंबर्स ऑफ बार्स कितने हैं जी, इसको डाल देते हैं जी। कितने हैं 4 नंबर्स ऑफ बार, 19 के हैं, 4 19 के आगे, राइट। उसके बाद 4 16 के है, तो 16 हमेशा दरमियान में, यानी कि कम डाया वाले दरमियान में रखेंगे। तो इस ये वाला 4 16 के आगे, ये कॉर्नर वाले 4 19 के आगे, ओके जी। अब हमने जो स्टील था वो डिसाइड कर लिया है, ओके जी। उसके बाद अब हमने क्या करना है जी, अब हमने टाइज जो है उसका पहले डाया, उसके बाद उसकी स्पेसिंग, राइट। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा, बार्स डिसाइड कर लिए हमने। अब टाइल्स की तरफ आ जाते हैं। जो टाइल्स का डाया रखते हैं, इसके अल्टरनेट जो हमारे पास ये होती है डाया होता है, इसका रखते हैं जी डाया ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। कितनी रखते हैं, 10 मिलीमीटर। ये ACI ने हमें स्पेसिफिकेशंस दे दी हैं इसकी। अब जो टाइल्स में जो मेन चीज़ होती है वो स्पेसिंग होती है, क्योंकि जब हम बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हैं इसका, तो हमें टाइल्स की स्पेसिंग पता होनी चाहिए। यानी कि ये हमारे पास अगर एक कॉलम है, शॉर्ट कॉलम है, इसकी ये लेंथ कितनी है, 3 मीटर है अगर, तो टाइल्स यहाँ पे इस तरह आएगी। अगर हमारे पास इस टाइल्स का डाया हमारे पास आ गया है मगर ये स्पेसिंग नहीं है, तो हमें किस तरह पता चला है कितने नंबर्स ऑफ टाइल्स यहाँ पे इस्तेमाल हुई है। तो मेन चीज़ यहाँ पे अब स्पेसिंग फाइंड आउट करनी है। तो जो स्पेसिंग फाइंड आउट करते हैं, ये कुछ इसकी क्राइटेरियाज होते हैं, उनमें से वैल्यूज़ जो कम होती है उसको सिलेक्ट करना होती है। यानी कि ACI ने कुछ क्राइटेरियाज दे दिए हैं। फर्स्ट वाला जो क्राइटेरिया वो ये है कि 300 मिलीमीटर रख लें, ये फर्स्ट वाला है, इसको फर्स्ट कर देते हैं, राइट। सेकंड वो कहता है कि जी 375 रख दें, ये भी क्राइटेरिया है। उसके बाद थर्ड ये कहता है कि जी आप इस तरह करें कि 16 मल्टीप्लाई बाय मिनिमम डाया ऑफ स्टील। और फोर्थ वो कहता है कि यहाँ पे 48 मल्टीप्लाई बाय डाया ऑफ टाई। अब इनमें से जो वैल्यू मिनिमम आएगी हमने उसको सिलेक्ट करना होता है इसमें। तो यहाँ पे देख लेते हैं जी, मिनिमम डाया ऑफ स्टील कितना, यहाँ पे वैल्यूज पुट करने के बाद हम डायरेक्टली आंसर निकाल लेते हैं। तो 16 किया, ये आंसर आ गया जी 256 मिलीमीटर आ गया। उसके बाद डाया ऑफ टाई कितना था, 10 था, तो ये करें 480 आ जाएगा मिलीमीटर। अब इनमें से जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास स्पेसिंग होगी टाइज की। तो इनमें से जो मिनिमम है ये 256 है, तो इसको ओके कर दें। अब हमारे पास स्पेसिंग ऑफ टाइज कितनी आ गई जी, 256। ये जी हमने निकाली, टाइज की स्पेसिंग निकाली है। ओके, हमने डाया निकाल लिया, बार्स का नंबर्स निकाल लिए, कौन डिसाइड कर लिया, टाइज डिसाइड कर ली, स्पेसिंग। अब जो रह गया जी वो स्पेसिंग, हमारे पास जो बार्स होती हैं उसकी स्पेसिंग भी तो हमें डिज़ाइन में ये चाहिए होता है ना डिज़ाइन में। तो अब इसकी स्पेसिंग निकालते हैं जो हमारे पास बार्स हैं। इसको रेज कर देता हूँ, स्पेसिंग निकाल लेते हैं जी इसकी। एस मैक्सिमम, कितनी मैक्सिमम स्पेसिंग रख सकते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास टोटल जो क्रॉस सेक्शन है इसकी लेंथ कितनी है, ब्रेथ जो है 375 है, तो ये 375 होगी। उसके बाद इसका जो कंक्रीट कवर है ये कितना है, ये हमें पता होना चाहिए कि स्लैब में 20 दिया जाता है, कॉलम में 40 दिया जाता है, इसी तरह बीम में 40 दिया जाता है, जो हमारे पास स्टेयर्स होती हैं उसमें 25 मिलीमीटर। तो ये एक वीडियो मैंने बनाई थी इसके ऊपर, वो यहाँ पे मेरे चैनल पे मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं।
तो ये कॉलम होता है यहाँ पे 40 दी जाती है, तो दोनों तरफ कंक्रीट करोगे तो -2 × 40 ये आ गया हमारे पास। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 बार्स हैं 19 के, तो ये भी माइनस होंगे, -2 × 19 आ गया। उसके बाद यहाँ पे टाइज हैं दोनों तरफ टाइज यहाँ पे भी आती है, यहाँ पे भी आती है, तो -2 × 10। हमने स्पेसिंग ये वाली निकालनी है, दरमियान वाली। अब इनके दरमियान ये एक बार्स भी आ रहा है, माइनस कितने का बार्स है, 16 का बार्स है। स्पेसिंग कितनी है, 2, तो यहाँ पे 2 कर देते हैं डिवाइड। अगर यहाँ पे एक और बार होता है, यहाँ पे ये होता है 1 2 3 4 स्पेसिंग है, तो यहाँ पे 4 हमने डिवाइड करना था। स्पेसिंग निकालने का ये बेसिक। उसके बाद ही इसको कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर क्या आता है बताएं। तो x मैक्सिमम जो मेरे पास आ रहा है वो 110 मिलीमीटर है। तो जो स्पेसिंग है मैक्सिमम हम रख सकते हैं, ये जी हम 110 मिलीमीटर रखते हैं इसमें। तो ये जो वैल्यूज़ होती है ये लेस देन 150 के होनी चाहिए, ये ACI की कंडीशंस हैं, तो इनको फॉलो करना पड़ता है। अगर वैल्यू हमारी कुछ वेरिएट हो जाए इन जो कंडीशन से, तो हम थंब रूल्स का यूज़ करके हम वैल्यूज़ को अप्रॉक्सीमेट इसके राउंड अबाउट रखते हैं। ठीक हो गया। हमने जो डिज़ाइन था, सबसे पहले हमने डायमेंशंस निकाल ली, एरिया ऑफ स्टील निकाल लिया, उसके बार्स डिसाइड कर लिए, बाय डाई ऑफ टाइज निकाल लिया, और टाई की स्पेसिंग निकाल ली, बार्स की स्पेसिंग निकाली। तो हमारे पास ये जो डिज़ाइन था, ये जो भी इसकी रिक्वायरमेंट थी हमने वो पूरी कर दी। तो हमारे पास एक शॉर्ट कॉलम जो है उसका कंप्लीट हमने डिज़ाइन कर लिया यहाँ पे रेक्टेंगुलर का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सर्कुलर शॉर्ट कॉलम का डिज़ाइन करेंगे, फिर इंशाल्लाह फर्दर आगे लॉन्ग कॉलम पे आएंगे इसी तरह। सो व्यूअर्स बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।